नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर बहुत ही मज़े से सीख रहे हैं और दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर बहुत हद तक कवर भी कर लिया है। हमको अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पास्ट हमने शुरू भी कर लिया है। पास्ट बाद बचता है हमारा फ्यूचर और कुछ दिनों में मात्र 4-5 दिन के अंदर हम लोग फ्यूचर भी कवर कर लेंगे और 2 से 3 दिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पास्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग अब पास्ट जब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस तो हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव एक साथ पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ पढ़ेंगे। तो मुश्किल से 4-5 दिन में पास्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा प्रेजेंट मुश्किल से 6-7 दिन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की हम अपनी इस महफिल की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा तक निगेटिव और अफर्मेटिव कवर कर लिया है। ठीक है, आज क्या हमको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ना है। क्या पढ़ना हमको, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम लोग एक साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि इंट्रोगेटिव का 2 कॉन्सेप्ट होता है। इंट्रोगेटिव का कितना कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रोगेटिव का 2 कॉन्सेप्ट होता है। हर बार जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आ रहा है तब मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, बस 2 चीज़ याद रखो मेरे भाई, कि जब क्या से शुरुआत हो और जब एक WH वर्ड बीच में आ जाए, हर जगह यही चलता है, कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। सिर्फ चेंजिंग क्या होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकता है और क्या हो सकता है चेंज, और हमारा मेन वर्ब चेंज हो सकता है और बाकी कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। रूल टू रूल होगा मेरे भाई सब कुछ। देखो, इसमें आपको 2 रूल हैं। सबसे पहला क्या है, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है। हर एक चीज़ आप बस प्यार से बिल्कुल समझिए। मुझे पूरी आपसे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे समझेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्या करना है, जब सेंटेंस की हिंदी में बोलते हैं वाक्य, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से किससे होता है, क्या। अब क्या आपको पता है, व्हाट, क्या यानी व्हाट, यानी जो क्या है सबसे आगे हमको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो अब स्ट्रक्चर समझिए। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी सेंटेंस शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये समझ जाइए क्या से हमारी दुश्मनी है और क्या को हमको हटाना है। अब क्या को जब हटाएंगे उसके बेटे, यानी इसमें सिर्फ एक ही बेटा है, वो क्या है, डिड का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वो है डिड। तो डिड यानी सब्जेक्ट चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसकी जगह लिख देते हैं डिड। अगर आपका मन कहे डिड लिखिए, आपका मन कहे हेल्पिंग वर्ब लिखिए, वो आपके ऊपर है। तो डिड प्लस उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में यानी हमारे वाक्य में अगर बीच में नहीं आ रहा है तो नॉट लगाइए। अगर नहीं आ रहा है यानी बीच में नॉट नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त मत लगाइए। अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। तो डिड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बिल्कुल आसान। ठीक है, और आपको पता है कि अगर यही अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सब कुछ अच्छे से बता के रखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा अपने से। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं क्या, जब सेंटेंस शुरुआत क्या से होता है तो डिड या हेल्पिंग वर्ब लिखिए, चाहे डिड लिखिए चाहे हेल्पिंग वर्ब लिखिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, जब
सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो। अब देखो मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, बस क्या करना है। अब देखिए इसमें नया क्या आया है, ऐसे जब सेंटेंस के बीच में WH, ये WH वर्ड क्या है, सब कुछ अच्छे से बताया है, वाट, हुम, विच, वाई, व्हेन, ये सभी क्या होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो बीच में आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो इसमें आप दिमाग लगाइए, ये WH वर्ड क्या है, तो इसको WH मतलब क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आ जाए तो सबसे पहले इनको लिखते हैं, क्योंकि हमारे बड़े साहब हैं, ये बहुत गुस्से वाले हैं, ये बीच में है, बहुत गुस्सा आ जाते हैं, तो इनको हमको लेकर आना है आगे। तो WH वर्ड प्लस डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी देखो मेरे भाई कुछ चेंजिंग हुआ मेरे दोस्तों, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई और बहन, कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बस WH वर्ड नया जुड़ा और बाकी सब कुछ वही सब कुछ चल रहा है। तो कोई दिक्कत हुई मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस आप शिद्दत से मेहनत करो यार। बताओ इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपको परेशान करे तो बेकार है यार, इतने बड़े हो गए हो, मेरे इतने बड़े हो गए हैं, मुझसे ही बड़े हो गए हो, और आपकी छोटू सी चीज़, ये छोटू सी चीज़ परेशान करे तो बहुत बेकार लगता है यार। अब बस शिद्दत और हर एक चीज़ को बस अच्छे से समझिए, सुनिए, अच्छे से सुनिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ नया है, कुछ नहीं यार, क्या से है तो क्या को हटाकर वहाँ पर डिड यूज करिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बस सब कुछ सिंपल है यार। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, आदमी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आदमी बहुत कुछ सकता है, आजकल देखो आदमी चंद्रमा पर पहुँच जा रहे हैं, ग्रह पर पहुँच गए हैं, तो आदमी से बड़ा कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। बस अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिए, हर एक चीज़ को समझिए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। बस आप इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है, आप लोग इसको एक बार प्यार से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो मेरे दोस्तों आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं जिसको आपको छलनी करना है, ठीक है, छलनी कर देना है इसको। अब देखिए कुछ नहीं, मेरे साथ बस आप गाथा सुनते हुए चलिए, जो मैं इस रामायण को सुना रहा हूँ, अब बस रामायण को सुनते हुए चलिए, गुनगुनाते हुए चलिए, ठीक है, वो सब अपने, ठीक है, सब करिए। आ गया पास्ट इंडेफिनिट, गया आ गया पास्ट इंडेफिनिट, या आ गया पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे इससे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए क्या से शुरू है, WH वर्ड बीच में आ गया, क्या से शुरू है, क्या से शुरू है, खत्म, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड है, तो डिड, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, डिड यू ने क्या किया, लिखा, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा मेरे भाई, कोई पत्र, एनी लेटर। देखो ऐसे होता है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, सब आप लोग बस मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। ये करके दिखाओ, ये आप करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। अब देखिए नहीं भी है, या है, पास्ट इंडेफिनिट है, कहाँ, यानी WH वर्ड बीच में, वेयर माने होता है कहाँ, WH बीच में है, इसको प्यार से बोलो भैया आप आगे आ जाओ, ये आ जाएंगे, ये बहुत दयालु हैं, ये तुरंत आ जाएंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ये आगे आ गए, वेयर। अब देखिए WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, डिड, इसमें वेयर डिड लड़का है, वेयर डिड ही, नॉट भी है, वेयर डिड ही नॉट, गया यानी गो माने जाना होता है, वेयर डिड ही नॉट गो विथ, क्यों विथ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के साथ, वेयर डिड ही नॉट गो विथ तुम्हारे पिताजी, योर ग्रैंडफादर, वेयर डिड ही नॉट गो विथ योर ग्रैंडफादर, ठीक। कैसे वो फिर सुन लीजिए, सबसे पहले कहाँ WH वर्ड बीच में है उसको मैंने उठाकर सबसे आगे लाया, उसके बाद हमको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड लगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या मेरे भाई, वह है, ही लगा दिया, हाँ नहीं भी है, नॉट भी लगा दिया। अब देखो वह क्या कर रहा है, जा रहा है, गो, किसकी,
और किसके साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ, विथ योर ग्रैंड फादर, ये समझने के लिए। ठीक है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, या आ गया, नहीं भी है, नॉट भी है। ठीक है, देखिए क्या से शुरू है, क्या से दुश्मनी, बहुत बड़ी दुश्मनी, इसको हटा दिए। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई। ठीक है, डिड, और सब्जेक्ट क्या है, दादाजी। डिड द ग्रैंडफादर, डिड द ग्रैंडफादर। ठीक है, डिड द ग्रैंडफादर, नॉट है, तीसरे पर नॉट लगा दो मेरे भाई। डिड द ग्रैंडफादर नॉट, क्या दिया, पानी नहीं दिया, तो वाटर। किसको नहीं दिया, पौधों को। डिड द ग्रैंडफादर नॉट वाटर द प्लांट्स, बहुवचन होगा मेरे भाई, प्लांट नहीं होगा, क्योंकि पौधों यानी एक पौधे की पर्टिकुलर नहीं बात हो रही है, कई पौधों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट्स हो गया। कोई दिक्कत मेरे भाई, यार कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप तो प्यार से समझो। हाँ, प्यार से समझो हर एक चीज़। ठीक है, इसको नोट कर लो 3 एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने 3 और तड़कता भड़कता एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ठीक है, तड़कता भड़कता एग्जाम्पल, आप बस इसको प्यार से करो मेरे साथ, आप भी करते हुए चलो। चुराई, ई आ गया, रसोई, ई आ गया, ई आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, थे थे, या, ई, ये। ठीक है, समझ जाओ, आ, ई, ए। ठीक है, कब यानी WH वर्ड, वेन, कब आ गया, कहाँ WH वर्ड आ गया, क्या सबसे पहले आ गया, जब सबसे पहले हटाना। ठीक, याद रखे, जब भी कब, क्यों, कैसे, बीच में, ऐसा से पहले उठा के आगे लाओ। वेन, क्योंकि वेन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड, अब देखिए सब्जेक्ट मेरी बहन, वेन डिड माई सिस्टर, थोड़ा दूरी बनाओ इसको। हाँ, वेन डिड माई सिस्टर, चुराई, मेरी बहन क्या चुराई, स्टील, स्टील मैंने चुराना होता है। वेन डिड माई सिस्टर स्टील तुम्हारी पुस्तक, वेन डिड माई सिस्टर स्टील योर बुक, योर बुक लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड माई सिस्टर स्टोल बुक, मेरी बहन तुम्हारी पुस्तक कब चुराई। ठीक है, अब देखो आगे, वेयर से शुरू है, WH वर्ड से शुरू है, सबसे आगे लाओ, उसके बाद लगाओ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, या लड़की, वेयर डिड दिस गर्ल, वेयर डिड दिस गर्ल, लड़की क्या सोई, स्लीप, कहाँ सोई, रात में कहाँ सोई, वेयर डिड दिस गर्ल स्लीप इन द नाइट, बोलो तारा। ठीक है, बहुत आसान सब कुछ है, बोलो तारा। ठीक, अब आगे देखो, क्या मीटिंग खत्म हो गई, क्या से शुरू, खत्म। अब देखो, क्या मीटिंग, डिड द मीटिंग, डिड द मीटिंग, खत्म क्या होता है, खत्म होना क्या होता है, ओवर, डिड द मीटिंग ओवर। बस खल्लास यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और मुझे उम्मीद है कि एक एक चीज़ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रही होगी, और नहीं आई तो यार बहुत बेकार है, क्योंकि इससे सिंपल यार और कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल से और एक चीज़ आपको अच्छे से बताते हुए तब एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, इसको नोट कर लो, उसके बाद और एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये 4 एग्जाम्पल और लेकर आए हूँ, बस आप अच्छे से करिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। जो आपने देखिए, ये एग्जाम्पल क्यों होता है, आपने जो थ्योरम पढ़ा उसको आप यहाँ पर क्या करिए, मेंशन करिए उसको अच्छे से। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्या तुमने मेरे बारे में बात की, ई खरीदा, आ बनाया, या पहुँचे, ए पास्ट इंडेफिनिट है, पता कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या शुरू है, क्या को ख़त्म करना है, WH वर्ड बीच में आया है, इसको सबसे पहले लाना है। क्या से आया है, इसको ख़त्म करना है, क्या से इसको सब ख़त्म करना है, बस अब सब ख़त्म। अब देखो आगे, क्या तुमने मेरे बारे में बात की, क्या से शुरू, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, यू, डिड यू क्या की, बात, वर्ब हो गया टाल्क, डिड यू टॉल्क किसके बारे में, मेरे बारे में, तो डिड यू टॉल्क अबाउट मी, क्या होता है, मेरे बारे में जो होता है उसको बोलते हैं अबाउट मी, तो डिड यू टॉल्क अबाउट मी, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आगे देखिए, सुमन ने यह फूल क्यों नहीं खरीदा, क्यों सबसे पहले वाई को आगे लाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सुमन है, सुमन, SUMAN, वाई डिड सुमन नॉट भी है, हाँ नॉट भी लगा दो तब, वाई डिड सुमन नॉट, सुमन ने क्या खरीदा, BUY, बाई क्या खरीदा, यह फूल,
वाई डिड सुमन नॉट बाई दिस, यह का होता है दिस फूल का फ्लावर। बहुत सिंपल है यार, अब इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस आप करते चलो। क्या उसने तुम्हें बुलाया, या पास्ट इंडेफिनिट है, क्या से शुरू है, इसको ख़त्म करो। यहाँ पर हेल्पिंग और डिड है, आपको पता है हेल्पिंग और सिर्फ एक ही है, इसमें सिर्फ डिड है। डिड उसने यानी ही, डिड ही क्या बुलाया, कॉल किसे, तुम्हें, डिड ही कॉल यू, तुम्हें। अगर मुझे होता तो मी लगता, तुम्हें है तो डिड ही कॉल यू, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्या वे लोग नहीं पहुँचे, क्या देखो फिर क्या आया है, सबसे पहले ख़त्म करो, डिड लगाओ, क्योंकि यहाँ पर डिड लगता है, क्योंकि जब भी क्या शुरू में आता है तो उसको ख़त्म करके हेल्पिंग लगाते हैं। तो डिड दे सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, हाँ नॉट भी है तो नॉट लगा दो, अगर नहीं है तो मत लगाते। तो डिड दे नॉट रीच, पहुँचना होता है रीच, बस ख़त्म हो गया। बहुत आसान आसान है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में और 3-4 एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो दोस्तों आज के लास्ट 4 एग्जाम्पल जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नहीं यार ऐसे नहीं बदलेगा, इससे नहीं ज़्यादा कुछ होता है, आपको बहुत चीज़ पढ़ना है अभी, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है अभी, ये सभी नींवें ढला रही हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो समझ लो बेसिक है अभी यार। इसके बाद आपको पता है 5 और खतरनाक प्राणी आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको ऐसे 2-2 सेंटेंस मिलेंगे, एक ऐसे होगा फिर एक ऐसे होगा, इसमें क्या बनना है, बहुत चीज़ है अभी, समझो। अभी से अपनी बेसिक यानी न्यू तैयार अच्छे से कर लो, वो सब जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे यार, सब कुछ आपसे भेंट होता रहेगा, आप उसके बारे में जानते हुए भी चलोगे, ठीक है। आज अभी सिर्फ यही इतना करते हैं हम लोग। अब देखिए, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाया, आ था आ गया, ता था, ए आ गया, कूदा, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए क्यों बीच में आया, सबसे पहले इसको उठा के आगे लाओ, तो वाई, उसके बाद हेयर प्यून लगाते हैं हम लोग, वाई डिड, चपरासी नहीं होता है प्यून होता है, वाई डिड प्यून, नॉट भी है नॉट लगा दो, वाई डिड प्यून नॉट, चपरासी क्या किया, बजाया, रिंग, RING रिंग, क्या बजाया, घंटी, रिंग द बेल, बस पहला खत्म, ठीक। हमने मैच कहाँ नहीं जीता था, अब देखिए कहाँ आ गया ना, वेयर, यानी WH वर्ड है, इसको सबसे पहले आगे लाते हैं, क्या करते हैं, इसको सबसे पहले आगे लाते हैं, नहीं भी है तो इसको आगे लाओ मेरे भाई, वेयर। अब उसका हेल्पिंग आपको पता है, हेल्पिंग वर्ड सिर्फ एक ही है, वेयर डिड, वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, हमने यानी वी होता है, वेयर डिड वी। देखो यहाँ पर नॉट भी है तो नॉट लगा दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड में जो नॉट होता है वो चौथे स्थान पर आता है। बहुत अच्छे से उस दिन मैंने आपको क्लियर करवाया था, ठीक है। वेयर डिड वी नॉट विन, जीतना होता है विन, और क्या, मैच, विन द मैच, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी इतने में नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं ये, और सब कुछ अच्छे से बेसिक बताया हुआ है, तो बहुत अच्छे सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। और यार तुमको तो पता है कि ये सभी जो होते हैं ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते, पर जानकारी के रहना चाहिए हमको, और कक्षा 7-8 में सब बहुत पूछे जाते हैं। और तुमको तो पता है मैच तो बहुत खेलते हो तुम लोग, छक्का चौका बहुत लगाते हो, ठीक है। मैच खेलना भी चाहिए, क्योंकि मैच खेलने से हमारा शरीर थोड़ा रन में हो जाता है, और मैच तो खासकर खेलना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं भाई कि जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैच थोड़ा मोड़ा खेल लिया करो। तो वेयर डिड वी नॉट विन द मैच। अब देखिए, क्या तुम कल आगरा आए, लो भाई साहब, खतरनाक, बहुत खतरनाक। आगरा आपको पता है ना, ताजमहल आगरा को आपको पता ही होगा, किसने बनवाया था, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, सोचो अपनी बेगम की याद में, मुमताज़ की याद में इसने क्या बनवा दिया, आगरा बनवा दिया। और तुम क्या बनवाओगे, हाँ तुम भी कुछ बनवाओगे, बनवाओ, तुम भी बनवाओ, ठीक है, पर अपनी माँ के लिए, ठीक है भाई, अपनी माँ के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनाओ यार, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दिया कि आगरा ताजमहल जो है यूपी में है, और जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया, रोज़ उसी में नाचते थे, जाकर कूदते थे वो सब, ठीक है, वो कॉमेडी सब है। तो बस ये जानते रहो कि आगरा यूपी में है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब देखो क्या से शुरू मेरे भाई, तो ख़त्म करो यार, क्या से ख़त्म, तो ख़त्म करो तुरंत। और क्या से है तो सबसे पहले यूज करो हेल्पिंग, डिड यू गए, गो, डिड यू गो टू कहाँ, आगरा, डिड यू गो टू आगरा कब, कल, यस्टरडे, ख़त्म कहानी,
खत्म कहानी। कपिल पेड़ पर क्यों नहीं कूदा, क्यों? वाई ला दो, वाई। उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट कपिल। वाई डिड कपिल नॉट है, नॉट लगा दो। वाई डिड कपिल नॉट जंप माने होता है कूदना। वाई डिड कपिल नॉट जंप ऑन द ट्री। वो भाई साहब ये पेड़ पर कूद रहे हैं, हाँ? इनको और कहीं कुछ नहीं मिला, पेड़ पर कूद रहे हैं। कोई बात नहीं, कूदने तो भाई इनका भी मन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको समझने में या मुझे समझाने में, या मैं थोड़ा अगर आपको और मुझे कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं कि थोड़ा आप ऐसे बताते तो सही रहता, या फिर इस प्रकार से थोड़ा आप लोग सुझाव भी दीजिए। और छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो अपने स्तर पर सही कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कैसे रही क्लास ज़रूर बताएं। और कोई आपको इंस्ट्रक्शन या फिर आपको और कुछ थोड़ा जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा तो वो भी मुझे बताइए। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये एडवांस लेवल नहीं है टेंस का, फिर सुन लीजिए, ये टेंस का एडवांस लेवल नहीं है। टेंस का एडवांस लेवल तब मैं आपको बताऊंगा हम लोग जब आर्टिकल और सीख लेंगे, उसके बाद आपको टेंस का एडवांस बताऊंगा। तो वहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी तो भाई साहब क्या है कि आप हिंदी दे रहे हो, हम लोग समझ जा रहे हैं, हाँ था आ गया तो ये टेंस है। लेकिन भाई साहब आप उसमें क्या होगा, उसमें आपको इंग्लिश रहेगा, उसमें आपको बताना होगा कि उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म रहेगी, कौन सा टेंस है, तब बहुत ज़्यादा मजा आएगा। वो होता है असिल का टेंस, ये नकिल का टेंस है, ठीक है। वो असिल का टेंस होता है, एडवांस लेवल बहुत मज़ा आता है। और उसको हम लोग सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बस धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अगर एक ही साथ आप बहुत कुछ करना चाहते तो नहीं हो सकता है। एक साथ एक काम कीजिए। आपको पता है कि नहीं, अगर आप लोग आनुवंशिकता कक्षा 10 पढ़ते होंगे तो देखिए कक्षा 10 में एक चैप्टर है आनुवंशिकता। क्या चैप्टर है? आनुवंशिकता। मेरे ख्याल से 7वां 8वां लेसन जो भी होगा, तो उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता के क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए उन्होंने, मेरे दोस्त क्या किया, उन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किया और हर साल एक पर अलग अलग, यानी एक साल कुछ पे अलग किया, एक साल कुछ पे अलग किया, उन्हें हर चीज़ पर अलग किया। देखिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की कि लाइए मैं एक साल में 2-3 चीज़ पर कर दूं। तो जल्दबाजी का काम शैतान का है मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ, देखिए उन्होंने एक साल में एक चीज़ के बारे में अध्ययन किया बहुत अच्छे से। तो भाई आराम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, आराम करेंगे, पर हर एक चीज़ करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और इसको आप लोग क्या करिएगा कि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहे अपने तरफ से, बस कुछ नहीं, आप जब इसको पढ़ते हैं तो इसको अलग से अपने रफ में लिख कर इसको हल करिए, हो गया, ठीक है। तो चाहे जैसे, पर इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये हवा नहीं लगेगा, ठीक है, सब ओवर हो जाएगा। क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सामाजिक इतिहास नहीं कि इसको रट लिए तो हो गया, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और बिल्कुल शिद्दत, लगन और जुनून के साथ मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।